हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके टेक लर्न। तो पिछले वीडियो में हम लोग परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए थे। उस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी किए थे। तो नेक्स्ट आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले हम आपको कुछ सिंबल बता देते हैं जो कि इस चैप्टर में हम आगे यूज करने वाले हैं। पूरा चैप्टर में हम लोग वही सिंबल यूज करने वाले हैं, इसलिए वो सिंबल आपको पहले ही बता देते हैं ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, इसमें फर्स्ट सिंबल है, फर्स्ट है सीपी। सीपी का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जिस प्राइस पे हम लोग किसी सामान को खरीदते हैं बेचने के लिए, तो वो प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट इसमें है एसपी। एसपी का मतलब होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जिस प्राइस पे हम लोग किसी सामान को बेचते हैं, तो वो होगा सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट थर्ड है इसमें एमपी। एमपी का मतलब होगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। तो ये सिंबल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सारा सिंबल हम लोग इस चैप्टर में आगे यूज करने वाले हैं। तो ये सारा है सिंबल। अब देखिए, हम लोग प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है प्रॉफिट, या इसको गेन भी बोलते हैं। प्रॉफिट या गेन। प्रॉफिट या गेन इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा रहेगा कॉस्ट प्राइस से, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट है इसमें लॉस। लॉस इक्वल्स टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा रहेगा, यानी कि आप कम दाम में किसी भी सामान को बेच दिए, जितना में आप खरीद के लाए थे उससे कम दाम में बेच दिए, तो वहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉस इक्वल्स टू होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए, नेक्स्ट है लॉस परसेंट एंड गेन परसेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लॉस परसेंट। लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और गेन परसेंटेज इक्वल्स टू होता है गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखिए, यहाँ पे लॉस परसेंट हो या गेन परसेंटेज हो, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही हमारा मेन प्राइस होता है। क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि हमारा लॉस हुआ है या गेन हुआ है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही तो हमारा मेन प्राइस है, जिस दाम में हम लोग खरीद के लाते हैं किसी सामान को बेचने के लिए। तो दोनों ही केस में जो है नीचे में डिवाइड होगा कॉस्ट प्राइस से। तो अब चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है
कॉस्ट प्राइस इजकल्स टू 500 रुपीज। यहाँ पे गेन दिया हुआ है, गेन इजकल्स टू 8%। आपको निकालना है सेलिंग प्राइस इसका। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे सेलिंग प्राइस इजकल्स टू होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे देखिए एक्स है लॉस या गेन, तो लॉस होगा उस केस में यहाँ पे माइनस साइन का यूज करेंगे, और गेन जब होगा उस टाइम पे यहाँ पे प्लस साइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गेन हुआ है 8% का, तो यहाँ पे प्लस यूज करेंगे। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 500 इंटू यहाँ पे 100 और प्लस में होगा 8, क्योंकि 8% का गेन हुआ है, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से देखिए 2 जीरो कैंसिल्ड, यहाँ से होगा 5 इंटू 108। तो यहाँ से आ गया कितना, ये 40, ये 5, इतना हो गया आंसर। तो यही हो गया सेलिंग प्राइस। आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और गेन दिया हुआ था, तो सेलिंग प्राइस निकालना हो तो इसी मेथड से आप निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू इसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1200, लॉस इक्वल्स टू 10% है। आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू व्हाट, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होगा कॉस्ट प्राइस इंटू, यहाँ पे देखिए 100, यहाँ पे 10% का लॉस हुआ है, तो लॉस के केस में 100 माइनस 10 करते हैं। तो 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से कितना हो गया 1200 इंटू यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से कितना हो गया 0, 18, ये 10। तो इतना आ गया इसका सेलिंग प्राइस। तो यही हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको गिवन है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 1080, लॉस दिया हुआ है 10% का। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन का यहाँ पे उल्टा कर दिए हैं। यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस गिवन था, तो आपको निकालना था सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो जब भी आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा और कॉस्ट प्राइस निकालना रहेगा, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन इसका। तो हम लोग जानते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू, लॉस हुआ है तो 100 माइनस 10 कर देंगे तो कितना होगा 90 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कितना होगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस, 100 इंटू सेलिंग प्राइस और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 90। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, सेलिंग प्राइस गिवन है यहाँ पे 1080, पुट कीजिए यहाँ पे 100 इंटू 1080
डिवाइडेड बाय 90। तो ये कितना से कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 कैंसिल, ये 12 से कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया 1200। तो ऊपर में देखे थे कि कॉस्ट प्राइस 1200 था, तो उस टाइम पे सेलिंग प्राइस आया था इतना। यहाँ पे सेलिंग प्राइस इतना दिया हुआ था, तो कॉस्ट प्राइस निकाले तो 1200 आ गया। तो जब भी आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा और कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो इस मेथड से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेलिंग 2 कंप्यूटर फॉर रुपीज इतना ईच। ऑन फर्स्ट कंप्यूटर ही गेन 20% एंड अदर कंप्यूटर ही लॉस 20%। तो ओवरऑल लॉस या गेन आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। तो देखिए जब भी सेलिंग प्राइस इक्वल रहेगा और सेम परसेंटेज पे एक बार लॉस और एक बार गेन हुआ है, तो उस केस में हमेशा लॉस होता है। तो इसको, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। व्हेन सेलिंग प्राइस आर इक्वल देन उस केस में क्या होता है, ऑलवेज लॉस, ऑलवेज लॉस। उस केस में ऑलवेज लॉस होगा। और वो लॉस कब होगा, जब आपका जो है परसेंटेज सेम रहेगा, फॉर सेम परसेंटेज। परसेंटेज सेम रहेगा तभी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज सेम है, एक बार 20% का गेन हुआ है और एक बार 20% का लॉस हुआ है, तो इस केस में ऑलवेज लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो 20 पुट कीजिए यहाँ पे, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से कितना हो गया 4%। तो यही हो गया आंसर। तो इसका बी हो गया राइट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर 20% का लॉस और यहाँ पे भी 20% का गेन लॉस दोनों सेम परसेंटेज में दिया हुआ है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम कर गया। लेकिन अगर परसेंटेज सेम नहीं रहता तो उस केस में आपको बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो बेसिक मेथड भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले मिटाते हैं यहाँ से। अब देखिए इसका बेसिक मेथड क्या है। तो देखिए फर्स्ट पहले जो है बेचा है इतना, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 24,000। तो पहले जो बेचा है वो 20% गेन पे बेचा है, तो यहाँ पे गेन कितना हुआ है, गेन इक्वल्स टू 20% है। आपको निकालना है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पहले। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कितना होता है 24,000 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू गेन हुआ है तो 120 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से देखिए कितना हुआ, 10 कैंसिल, 10 इधर गया और CP इक्वल्स टू आ गया 20,000। यहाँ से CP हमको मिल गया 20,000।
अब देखिए सेकेंड टाइम जो बेचा है उसमें भी सेलिंग प्राइस है 24,000। यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस कितना है 24,000। यहाँ पे क्या हुआ है 20% का लॉस हुआ है। लॉस इजकल्स टू 20%। आपको यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस पहले निकालना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही तो हम लोग बताते हैं कि लॉस हुआ है या गेन हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना होगा, सेलिंग प्राइस इजकल्स टू होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 20% का लॉस हुआ है तो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस इजकल्स टू आ गया कितना, ये कैंसिल एक ज़ीरो, यहाँ से 30,000 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस हमको मिल गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 30,000, यहाँ पे 20,000, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज टोटल कॉस्ट प्राइस इजकल्स टू 30 प्लस 20 कितना हो गया 50,000। 30,000 प्लस 20,000 इजकल्स टू हो गया कितना 50,000। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस दोनों ही टाइम आप 24,000 में बेचे हैं, तो 24,000 प्लस 24,000 इसका टू कितना हो गया 48,000। तो देखिए आप खरीद के लाए हैं 50,000 में और बेच दिए हैं 48,000 में, तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हो गया आपका। तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज इसका टू क्या होगा, लॉस परसेंट इजकल्स टू जितना लॉस हुआ है, कितना का लॉस हुआ है 2,000 का, दोनों को माइनस करेंगे तो 2,000 तो आ गया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 50,000 इंटू 100। तो यहाँ से देखिए 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से हो गया 2, तो 2 इंटू 2 हो गया 4%। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 4% लॉस। तो इससे पहले भी हम लोग देखे थे 4% लॉस हुआ था। तो जब भी अगर परसेंटेज आपका सेम रहेगा तो इस मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना है, इससे पहले जो मेथड बताए थे उसी से आपको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे सिंपली। तो अगर परसेंटेज यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, मान लीजिए 20% का पहले लॉस हुआ, लॉस पे बेच दिया और बाद में बोलता 15% लॉस पे बेचा है, तो अगर परसेंटेज सेम नहीं रहेगा तो इस मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए आपको बेसिक मेथड भी यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।